बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम सभी ने अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा किया और ब्रह्मचारिणियों ने बड़ी पवित्र अपनी वाणी से वेद की ऋचाओं का पाठ करके आप लोगों ने सभी ने यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की। आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ है। मैं थोड़ी सी चर्चा यज्ञ पर की आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे लोगों की संस्कृति में, सनातन संस्कृति के अंदर यज्ञ का विशेष महत्व, बहुत विशेष स्थान है। आप लोग जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में कोई भी विशेष पर्व आता है या हमारे जीवन में कोई भी विशेष अवसर आता है तो उस अवसर पर हम सबसे पहले यज्ञ करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति पूरी यज्ञ के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब चिंतन करें, आप देखें हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी संस्कार हैं, एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत, अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंत यानी अंतिम, इष्टि यानी यज्ञ, वो भी अंतिम यज्ञ ही है। यानी हर संस्कार के मूल में है और हर पर्व के मूल में यज्ञ है। हम लोग दीपावली मनाते हैं तो दीपावली के पीछे आप जाएंगे तो उसका जो रीजन, दीपावली कहाँ से मनाना प्रारंभ हुआ, लोग उसके वास्तविक स्वरूप को तो भूल गए, लेकिन वर्तमान समय में लोगों ने कुछ नई नई कहानियां हमारे पर्वों के साथ में जोड़ दी हैं, जिन कहानियों का पर्व की वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी किंवदंतियां, कुछ दंत कथाएं समाज में चलती हैं और वो उस पर्व के महत्व के रूप में समाज में पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। हम लोग मानते हैं कि दीपावली वाले दिन भगवान श्री राम लंका से वापस अयोध्या में आए और उस दिन उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए। दशहरा वाले दिन रावण का वध हुआ। दशहरा और दीपावली के जो है ना बीच में जो गैप केवल 20 दिन का पड़ता है और 20 दिन में भगवान श्री राम लंका भी चले गए, समुद्र सेतु भी बना दिया, वापस भी आ गए। ये बात कोई तर्क संगत लगती नहीं है हम लोगों को, और न हमारी वाल्मीकि रामायण में लिखा, न गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा। पता नहीं कहां से कहानियां समाज में चल गई कि दीपावली वाले दिन भगवान राम वापस आए। वस्तुतः आप देखेंगे तो दीपावली का जो वास्तविक संस्कृत निष्ठ जो नाम है, इसका नाम है शारदीय नवसस्येष्टि। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में एक ऋतु शरद ऋतु भी आती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के बाद में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। शारदीय नवसस्येष्टि, शरद ऋतु में नव यानी नवीन, शस्य यानी फसल, इष्टि यानी यज्ञ। हम लोगों की परंपरा है। बहन जी आप बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाएं, बात का काम अभी का नहीं है। हमारे लोगों की परंपरा रही है कि हम जब भी भोजन करते हैं तो पहले स्वयं भोजन नहीं करते, बल्कि पहले देवताओं को भोग लगाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है और आज भी कहीं कहीं परंपरा जीवंत है। घरों में माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी किसके लिए होती है? बोलो जी, किसके लिए? बच्चा कितना ही भूखा हो, परेशान है, कहता माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे खाने के लिए। लेकिन माँ कहती है बेटा पहली रोटी तो तुझे नहीं दूंगी, पहली रोटी तो गाय माता के लिए है। ये हमारे की संस्कृति है कि पहले अन्न हम स्वयं ग्रहण नहीं करते, पहले देवताओं को भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और जब भी हमारे यहाँ किसान पर जब कोई फसल आती है तो सबसे पहले भोग किसके लिए? देवताओं के लिए। और देवताओं को भोग लगाने का माध्यम क्या है? देवताओं को भोग लगाने का तरीका क्या है? देवताओं को खिलाने का प्रोसीजर, तरीका क्या है? ये आप यज्ञ में सीखते हैं। देखो आज हम देवताओं को भोग तो खूब लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खूब थाल सजा करके मेवा, मिष्ठान, फल आदि अनेक प्रकार की चीजें लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के देवताओं के सामने हम रखते भी हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ बेटियां भी बैठी हैं, सभी प्रबुद्ध बुद्धिमान बेटियां बैठी हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना सभी। हम मंदिर में जो भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्या उस भोग को भगवान जी खाते हैं? देवता खाते हैं क्या? तो क्या देवता खाते नहीं है? देवता तो खाते हैं, लेकिन हम लोगों पर देवताओं को खिलाना नहीं आता। ये बड़ी समस्या की बात है। हम देवताओं को खिलाना तो चाहते हैं और देवता खाते भी हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि देवताओं को खिलाया कैसे जाता है।
आपने मुझे अपने घर में बुलाया और आपने बढ़िया खीर बनाई कि स्वामी जी को खीर खिलाएंगे, और आपने खीर की चम्मच भर के मेरे कान में डाली तो मैं खा लूंगा क्या? मेरी नाक में आहुति दोगे तो खा लूंगा क्या? अगर आप खिलाना चाहते हो तो आहुति कहाँ देनी पड़ेगी? आपको मुंह में आहुति देनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से हम देवताओं को खिलाना चाहते हैं तो हमको देवताओं के मुंह में आहुति देनी पड़ेगी। और देवताओं का मुंह क्या है? देवताओं का मुंह है अग्नि। अग्निर्वै देवानां मुखम, शास्त्र कहता है अग्नि सभी देवताओं का मुख है। अग्नि दूतम वृणिमये होतारम विश्ववेदसम, अग्नि सभी देवताओं का दूत है। और इस अग्नि में हम जो भी हवि जिस देवता के नाम से प्रदान करते हैं, अग्नि देवता उस हवि को उस देवता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप जब यज्ञ के अंदर अग्नि का आधान करते हैं, मंत्र बोलते हैं विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, सारे विश्व देवा समस्त देवता और यजमान यहाँ पर सभी समुपस्थित हो जाएं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, परमपिता परमात्मा यज्ञ के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। तो जब हम देवताओं को अग्नि देवता में हवि देते हैं तो अग्नि देवता उस हवि को सभी देवताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने मंत्र बोला ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम, नाम किस देवता का लिया? प्रजापति का। आहुति कहाँ दे रहे हो? अग्नि में। ओम सोमाय स्वाहा, आहुति दे रहे हो सोम के लिए, लेकिन दे रहे हो अग्नि में। ओम विष्णवे स्वाहा, नाम ले रहे हो विष्णु जी का, और आहुति कहाँ दे रहे हो? अग्नि में। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। अग्नि में हम जो हवि आहुति प्रदान करते हैं ये सभी देवताओं तक पहुंचती है। हमारी परंपरा रही है बच्चों, हम पहले स्वयं नहीं खाते बल्कि पहले देवताओं को खिलाते हैं। तो घर में जब फसल आई तो पहला हवि, पहला जो है ना हिस्सा किसके लिए निकाला? देवताओं के लिए निकाला। तो दीपावली पर जब फसल आती है तो लोग शारदीय नवसृष्टि करते हैं, उस फसल से सबसे पहला भोग देवताओं के लिए देते हैं, इसलिए दीपावली मनाई जाती है हमारे देश के अंदर। अभी हम लोगों ने होली मनाई कुछ समय पहले, होली के पीछे भी कहानी जोड़ दिया लोगों ने। एक होलिका नाम की थी महिला, उसका भतीजा था, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त और होलिका उसको मारनी चाहती है। होलिका होली में अग्नि में बैठ गई और जब अग्नि के अंदर प्रवेश किया, अपने प्रहलाद को, अपने भतीजे को जलाना चाहती थी, मारना चाहती थी। वो तो बच गए लेकिन होलिका जल गई। ऐसी कहानी है। और बड़ी विचित्र बात है, दिन भर हम होलिका को पूजते हैं और रात को उसको फूंक देते हैं, है ना? अब भाई तुमने उसको दिन भर पूजा तो रात को फूंका क्यों? और वो फूंकने ही योग्य थी तो दिन भर उसकी पूजा क्यों की? कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। बस कहानियां, किंवदंतियां, बस समाज में परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं को लोग ढोने में लगे हुए हैं। होलिका का जो महत्वपूर्ण नाम है संस्कृत में, इसको कहते हैं वासंतीय नवसृष्टि। दीपावली को क्या बोलते हैं? शारदीय नवसृष्टि। और होली को क्या बोलते हैं? वासंतीय नवसृष्टि। जब वसंत ऋतु आती है उस समय भी हमारे यहाँ फसल होती है, तो पहला भोग किसके लिए? देवताओं के लिए। तो होली भी बहुत बड़ा यज्ञ है। गांव के लोग सब मिलकर के एकत्रित होकर के बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना करके पूरे गांव के लोग उसमें आहुति दिया करते थे। ये होली का वास्तविक अर्थ है। लेकिन हम लोगों ने ना तो दीपावली को समझा, ना होली को समझा, ना श्रावणी को समझा। कुछ नई नई कथाएं हमने पर्वों के साथ में जोड़ दी। मेरा कहने का भाव ये है, मैं यज्ञ की महिमा का थोड़ा सा विस्तार आपके बीच में करना चाहता हूं कि यज्ञ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी संस्कृति का कोई ऐसा पर्व नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो। अच्छा, हम लोग घर बनाते हैं तो घर में पहले खुद प्रवेश करने से पहले अग्नि प्रवेश कराते हैं, यज्ञ करते हैं पहले। अच्छा, विवाह होता है, विवाह जैसा पवित्र बंधन, कितना महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। वर वधू विवाह में फेरे लेते हैं। किसके साथ फेरे लेते हैं? किसी पेड़ के साथ लेते हैं क्या? किसी मूर्त के साथ लेते हैं क्या? किसके साथ होता है? होता है कन्यादान भी इसी के सामने, और पूजा इसको कृष्ण ने, भगवान राम ने। जब फेरे लेते हैं तो वो भी अग्नि के सामने, यज्ञ कुंड के सामने फेरे लिए जाते हैं। यानी आपका कोई ऐसा संस्कार नहीं है, आपका कोई ऐसा पर्व, कोई त्योहार, जीवन में जब भी खुशी का कोई अवसर आता है तो हम लोग यज्ञ करके उस पर्व को मनाते हैं। यानी हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही यज्ञ है। यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। पहले दोनों समय लोग यज्ञ करते थे हमारे देश में, दोनों समय। इस यज्ञ के बहुत सारे नाम हैं बच्चों। इसको होम भी कहते हैं, इसको हवन भी कहते हैं, इसको याग भी कहते हैं और इसको यज्ञ भी कहते हैं।
हमारे यहाँ परंपराएं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दोनों समय यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करने के बाद ही हमको अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में स्पष्ट मिलता है, लिखा हुआ है। तो दोनों समय यज्ञ करते हैं। अंग्रेजी में यज्ञ को क्या कहते हैं? होम। अंग्रेजी में घर को होम कहते हैं और संस्कृत में यज्ञ को होम कहते हैं कि एक समता है दोनों शब्दों में। अंग्रेज लोगों ने घर का नाम होम रखा। क्यों रखा? क्योंकि जब भी वो घरों में जाते थे, देखते थे भाई क्या कर रहे, बोले हम तो होम कर रहे हैं। सुबह जाओ तब होम चलता रहता है, शाम को जाओ तब भी इनका होम चलता रहता है। बोले तो होम ही होम करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने घर का नाम ही होम कर दिया। यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि लोगों ने हमारे जीवन को यज्ञ से जोड़ा है। और ध्यान देना, हम सभी कृष्ण के भक्त बैठे हुए या नहीं बैठे यहाँ पर? बोलो, अरे सभी कृष्ण के भक्त हैं या नहीं? एक बात और बता दो मुझे, हम भगवान कृष्ण के असली भक्त हैं या नकली भक्त हैं? जो भी नकली भक्त होंगे वो एक बार हाथ खड़ा करें। बोलिए जी, भगवान कृष्ण के नकली भक्त एक बार हाथ खड़ा करेंगे। इसका मतलब कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, सारे के सारे असली भक्त बैठे। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हम वास्तव में नकली भक्त हैं, असली भक्त हैं। बच्चों एक बात बताओ, भक्त की परिभाषा क्या होती है? भक्त किसे कहते हैं? भक्त का अर्थ क्या होता है? हम लोग भगवान जी के भक्त तो बनना चाहते हैं, हम भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन भक्त और भक्ति का अर्थ नहीं समझते। और जब तक आप इनके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा वाला बेटा, एक छोटा वाला बेटा। बड़ा वाला बेटा पिताजी की भक्ति करता है। और कैसे भक्ति करता है? पिताजी जब जगते हैं तो जगते ही पिताजी के पैर छू करके थाली में दीपक जला करके और बहुत सारी चीजें रख करके और जो ना अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके और उनकी आरती घुमाता है। लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो बात नहीं मानता। दूसरा वाला बेटा है, वो अगरबत्ती धूप बत्ती थाली में जला करके दीपक जला करके पिताजी की आरती तो नहीं उतारता, लेकिन पिताजी जो कहते हैं उस बात को पूरी तरह से मानता है। अब मुझे ये बताओ कि पहला वाला बच्चा अच्छा है या दूसरे वाला बच्चा अच्छा है? दूसरे वाला अच्छा है। यानी पिताजी का भक्त कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला। ये बात ठीक है ना? आपकी समझ में आ रही है सबके? इसका मतलब क्या हुआ? भक्त वो होता है जो आज्ञा का पालन करे, जो कहने को बात को माने, वो होता है भक्त। और ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में महर्षि दयानंद जी महाराज भक्ति शब्द की व्याख्या करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना बात को। भक्ति का मतलब क्या होता है? लोगों ने तो मथुरा में जाकर के गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाना ही भक्ति मान लिया है। किसी ने हरिद्वार में जाकर के अनेक माताओं के मंदिरों में जाकर के धोख लगाना भक्ति मान लिया। किसी ने गंगा जी में डुबकी लगाना भक्ति मान लिया। किसी ने बीच में बैठ करके चारों तरफ अग्नि जला करके, उसको तपस्या कहते हैं, लोग भक्ति कहते हैं, भक्ति में बैठे हुए। लेकिन ऋषि दयानंद भक्ति शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं, बड़ी व्यावहारिक व्याख्या करते हैं। ऋषि कहते हैं भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, ये भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अर्थ क्या है? आज्ञा का पालन करना। ऋषि ने कहा उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना उसकी भक्ति है। अच्छा, किसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना? बोलो, है? भगवान नहीं लिखा, उसकी एक सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया। उसकी किसकी? यानी जिसकी भी आप भक्ति करना चाहते हो उसकी। अगर आप पिता की भक्ति करना चाहते हो तो पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहो। माँ की भक्ति करना चाहते हो तो माँ की आज्ञा का पालन करो। राष्ट्र की भक्ति करना चाहते हो तो राष्ट्र के संविधान के अनुसार चलो। और ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। और भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों से एक बात पूछी, हम सभी भगवान कृष्ण के असली भक्त हैं या नकली भक्त? आपने कहा स्वामी जी हम तो सभी असली भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो असली भक्त कौन हुआ? जो भगवान कृष्ण की बात को माने वो असली भक्त है। या जन्माष्टमी के दिन थाल सजा करके मंदिर में जाकर के कृष्ण जी की मूर्ति पर माला चढ़ा दे और भोग लगा दे और धोख खा ले, वो भगवान कृष्ण का असली भक्त है? या भगवान कृष्ण की बात को माने वो असली भक्त है? बोलो, कौन सा असली भक्त होगा? जो बात को माने वही तो असली भक्त होगा। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बात कहाँ बताई है? बोलिए। भगवान कृष्ण का कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना उपदेश दिया हो? क्या उस ग्रंथ का नाम? गीता। इसका मतलब भगवान कृष्ण ने अपनी बात किस में बताई? गीता के अंदर बताई। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया, आप लोगों में से गीता किस किसने पढ़ी है?
नहीं पढ़ी। अच्छा, घर में तो गीता होगी, सबके घर में होगी गीता है, या कोई ऐसा भी व्यक्ति जिसके घर में गीता ना हो? गीता हम सबके घर में होती है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम लोग उस गीता को उठा करके पढ़ना नहीं चाहते। उस गीता को खरीदेंगे, लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख देंगे, उसके सामने दीपक जला देंगे, एक फूल रख देंगे, उसको भी तिलक लगा देंगे, है ना, और हाथ जोड़ लेंगे सुबह शाम। उस गीता को हम खोल करके पढ़ना नहीं चाहते। मैंने एक सज्जन से पूछा कि आपने गीता जी को हाथ कब लगाया अंतिम बार? कहते महाराज जी जब खरीदी थी तभी लगाया, उसके बाद में गीता को खोल करके पढ़ने की हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो हम कृष्ण के असली भक्त नहीं हुए। असली भक्त वो जो गीता जी को खोल करके पढ़ता है। और भगवान कृष्ण गीता के अंदर यज्ञ के बारे में जब बोले तो इतना कुछ बोले, इतना कुछ बोले, और बोलते ही चले गए। और भगवान कृष्ण यहाँ तक कह देते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति पापी होता है। देखो कितनी बड़ी बात भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना यज्ञ के अन्न जल ग्रहण करना समझो पाप के समान है। पाप खाना है, अन्न खाना नहीं है, पाप खाना है। तो भगवान कृष्ण तो इस बात को कह रहे हैं। और हम भगवान कृष्ण के भक्त होने के बाद यज्ञ से हम लोगों ने मुंह मोड़ लिया। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, तो उनकी आज्ञा का हमको पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि यज्ञ हर सनातनी को प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं करोगे तो आपके सिर पर पाप लगेगा। महर्षि दयानंद भी यही कह रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए। ऋषि दयानंद से पूछा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ न करने से पाप लगता है क्या? स्वामी जी आप भी इसी बात को मानते हैं? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल है, ऐसा तो लगता ही है। बोले क्यों लगता है? कहते हैं देखो हम अपने जीवन में अपने शरीर के द्वारा जितने अंश में पंचभूतों को गंदा करते, दूषित करते हैं, उतने अनुपात में इनको शुद्ध करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। एक बात आप और समझने का प्रयास करो। देखो एक बात बहुत गंभीर बात है, लेकिन सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस धरती पर ऐसी कौन सी योनि है जो कर्म योनि कहलाती है? समझ में आ रही है बच्चों आपके बात? इस धरती पर कितनी सारी योनियां हैं? कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कम बदंती चलती है। लोग कहते हैं कहीं हमको शास्त्र में मिला नहीं कि 84 लाख योनियां हैं। योनियां अनंत है। वेद कहता अनंता योनियां अनंत हैं, है ना, हजारों हजारों अनंत हजारों योनियां हैं। वेद भगवान इस बात को कहते हैं। लेकिन चलो हमने 84 लाख मानी। इन 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी है जो कर्म योनि कहलाती है। बाकी जितनी योनियां वो सारी भोग योनि में आती है। मनुष्य योनि कर्म योनि भी और भोग योनि भी है। अच्छा, जो आत्मा कर्म योनि में होता है वही जो जैसा कर्म करता उसी का पाप और पुण्य के रूप में उसका कर्मा से बनता है। भोग योनि में रहने वाले जीवों का कर्म नहीं बनता। वो कुछ भी करें उनको पाप पुण्य नहीं लगता। कुत्ता आकर के आपके घर से रोटी उठा ले जाए, आपके दूध को फैला दे, आपको घी को फैला दे, तो क्या उसको पाप लगेगा? आपकी फसल बढ़िया पकी खड़ी है, 4 सांड आए, उन्होंने आपके खेत में कुश्ती कर डाली, सारी फसल को मटिया मेट कर दिया, बोलो क्या उनको पाप लगेगा? एक सांड आ रहा है दौड़ता, उसने एक व्यक्ति में टक्कर मारी, व्यक्ति मर गया, तो क्या उस सांड पर उसकी हत्या का केस दर्ज होगा? नहीं होगा। उस सांड को पाप लगेगा क्या? उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि ये भोग योनि है। ये कुछ भी करें इनको पाप और पुण्य के रूप में कुछ भी फल भोगना नहीं पड़ता। केवल धरती पर एक मनुष्य ऐसी योनि है, ये जो कुछ भी करता है इसका कर्माशय बनता है। अच्छा करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करता है तो बुरा फल मिलता है। भगवान ने हमको किस योनि में बनाया है? कर्म और भोग योनि दोनों हमारे साथ में लगी हुई। भगवान ने जब हमको धरती पर भेजा, आप लोग सभी जानते हैं मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, है ना, मनुष्य स्वतंत्र, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। भगवान ने जब हमको मनुष्य की योनि में भेजा तो भगवान ने हमको स्वतंत्र कर दिया, बोले तुम स्वतंत्र हो। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए हमारे कर्तव्यों का उपदेश किया कि धरती पर जाने के बाद, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद तुमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और कर्तव्य का मतलब क्या होता है समझते हो? कर्तव्य का मतलब होता है जो काम करना ही है, जिसमें कोई ऑप्शन कोई विकल्प नहीं हो, वो हमारा कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं इस धरती पर जाओ तो तुम अपने कर्तव्यों का जरूर पालन करना। प्रभु निराकार है, हम सभी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अगर हम इस धरती पर आने के बाद अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते तो परमात्मा जबरदस्ती कर्तव्यों का पालन नहीं करा सकते।
लेकिन इतना जरूर होता है, जब मनुष्य उच्छृंखल होकर के अपने सारे कर्तव्यों को भूल जाता है तो परमात्मा फिर अगले जन्म में उसको परतंत्र बनाता है। मनुष्य योनि स्वतंत्र है, बाकी सारे परतंत्र हैं। फिर परमात्मा अगले जन्म में उसको परतंत्र बनाता है और मनुष्य जीवन में हम जिन जिन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते, फिर परतंत्र होकर के बलात् हमको उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। ये कुत्ता, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू आदि जितने भी प्राणी आप धरती पर देखते हैं, भगवान ने कभी इनको भी एक अवसर दिया होगा। भगवान ने इनको इंसान बना करके धरती पर भेजा होगा, लेकिन ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए, तो फिर परमात्मा ने अब इनको दूसरी योनि में डाल दिया और इनको परतंत्र कर दिया। अब जबरदस्ती इनको वो काम करना पड़ता जो परमात्मा इनसे कराता है। तो हम सभी स्वतंत्र हैं। परमात्मा ने हमारे कर्तव्य निर्धारित किए। कर्तव्य कर्म वो है जो हमको करना ही है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, आपकी इच्छा नहीं चलेगी, उसको कहते हैं कर्तव्य। एक बात और सभी ध्यान से सुनना, कर्तव्य जो कर्म होते हैं इनको करने में कोई पुण्य नहीं मिलता है, ना करने में पाप जरूर लगता है। बात समझ में आ रही है आप सबके? कर्तव्य कर्मों को करने में कोई भी पुण्य नहीं लगता, बल्कि न करने में पाप जरूर लगता है। जैसे भोजन करना हमारा कर्तव्य है, ना करेंगे तो बीमार हो जाएंगे हैं, और करोगे तो कोई पुण्य मिलेगा क्या आपको? कोई पुण्य नहीं मिला। स्नान आदि करना, स्वच्छता से रहना हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं करेंगे, हम गंदे संदे रहेंगे, मलिन रहेंगे, तो समाज के लोग पास में नहीं बिठाएंगे, बोले ये तो बड़ा सुगल आदमी, गंदा रहता, हटाओ उसको, दूर हटाओ। कोई पास बिठाना पसंद नहीं करेगा। तो हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का पालन करने में कोई पुण्य नहीं मिलता। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखो एक बात सुनो। आप यहां से दिल्ली गए, सरकार ने कर्तव्य निर्धारित किए, किस हाथ पर चलना है, दाएं हाथ पर या बाएं हाथ पर? बाएं हाथ पर चलना है। ग्रीन बत्ती आ जाए तो आपको जाना है, रेड पर रुकना है, ये कर्तव्य है ना? और रोड पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए, वहां पर स्पीड लिमिट रखी हुई है कि इतनी स्पीड पर आपको गाड़ी दौड़ानी है। आपने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक ढंग से पालन करते चले गए आप, और ठीक प्रकार से आपने ड्राइविंग की अच्छी तरह से, और आप दिल्ली पहुंच जाएं, तो क्या दिल्ली जाने के बाद लोग आपके, सरकार आपके गले में फूलमाला डाल करके आपका स्वागत करेगी क्या? करेगी? क्यों करेगी भाई? तुम्हारा कर्तव्य है। आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया तो किसी पर एहसान नहीं किया, कुछ मिलना नहीं है आपको। हाँ ना, यदि कर्तव्यों का पालन करोगे तो दिल्ली में सेवा अच्छी हो सकती है, चालान कट सकता है, पुलिस वाले पकड़ करके और भी तरह की सेवा कर सकते हैं। तो कर्तव्यों का पालन न करने से पाप लगता है और करने से कोई पुण्य नहीं मिलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोगों में कोई बैंक का व्यक्ति है जो बैंक में काम किया हो, बैंक में एक पोस्ट होती है कैशियर की, है कैशियर की पोस्ट होती है। कैशियर का क्या काम होता है? सुबह से लेके शाम तक सबको पैसा बांटता है ना? कोई 10 लाख, 5 लाख, 50,000, 2 लाख, और सुबह से लेके शाम तक वो करोड़ों का दान कर देता है? देता नहीं देता पैसा लोगों को? तो उसको पुण्य मिलता होगा, बहुत ज्यादा मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं मिलता। क्यों नहीं? इतना पैसा बांट रहा है वो, सुबह से लेके शाम तक, उसको पुण्य नहीं मिलेगा कोई? उसको पुण्य किस बात का? वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन न करे तो सस्पेंड हो सकता है, हटा देंगे, पाप लग जाएगा उसको। उसी प्रकार से यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। ऋषि दयानंद भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन